आने वाले दिनों में हमारी बच्चियां जो है तालीम से कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। हम देखते हैं कि खाल खाल हमारी बच्चियां जो है वो तालीम के राह में हमवार हैं। तो उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हो जाती हैं और हार मान जाती हैं, हिम्मत टूट जाता है उनका? जी, मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। मतलब हर किसी के सक्सेस के पीछे उसका फेलियर होता है, कभी ना कभी वो नाकाम होता है तभी वो सक्सेस की तरफ जाता है। तो बीच में कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और अपनी मेहनत करते रहना है। मेहनत करने वालों को एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। जो नए बच्चे हैं अगर वो साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैंने तो डॉक्टर बनना सोचा था 10 के बाद से। बहुत किसी का सपना होता है कि वो बचपन से ही डॉक्टर बने और मैं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपने उर्दू मीडियम स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग मतलब उर्दू मीडियम स्टूडेंट होके भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हम लोग मतलब नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई का एग्ज़ाम हो, इस टाइप का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करें और हम अच्छे से मेहनत करें तो। अम्मी अब इरादे अगर मुसम्मम हो तो कामयाबी यकीनी है। जी हाँ, गौसिया आफ्ताब जो इमसाल नीट एग्ज़ाम 2024 में 661 नंबर लाकर उर्दू तलबा के लिए एक मिसाल बनी। आइए हम आदाब, उनसे मैं मोहम्मद शमीम बातचीत हुसैन। करते हैं और उनकी कामयाबी की राज जानने आज की मैं कोशिश आपको करते एक हैं। ऐसे तालिबा से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस साल नीट 2024 एग्ज़ाम में 661 नंबर लाके नुमाया कामयाबी हासिल करके उन्होंने अपने वालिदैन का और मोहल्ले का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। नाम है गौसिया आफ्ताब। गौसिया आफ्ताब, आपको हमारे शुक्रिया। पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम गौसिया आफ्ताब है और मैंने अपनी 10th की स्कूलिंग शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल से की है और 12th की स्कूलिंग हावड़ा हाई स्कूल से की है। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और नीट 2024 में मेरा स्कोर आया है 661। पहली बार था ये अटेम्प्ट आपका? नहीं, मेरा ड्रॉप ईयर था, सेकेंड अटेम्प्ट था। स्कूलिंग कहाँ से की और एचएस कहाँ से की है बताइए। मैंने स्कूलिंग 10th की स्कूलिंग शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल से की है और 12th की स्कूलिंग हावड़ा हाई स्कूल से की है। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, एक वो मुकाम आप हासिल की है जहाँ से आप समाज के लिए बहुत भलाई का काम कर सकती हैं। कैसे इरादा किया कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है और इसके लिए किस तरह की तैयारी आपने की? जी, मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 90% आया था। उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया और हावड़ा हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। तो उसके बाद बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उस एचएस होने के बाद मैंने 1 साल घर पे रह के ऑनलाइन कोचिंग करके अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था। पर उस ईयर मेरा स्कोर इतना नहीं आ पाया था कि मेरा किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो पाए। तो उसके नेक्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया और मैं अचीवर साइट चली गई। ये बीर शिवपुर स्टेशन के पास एक हॉस्टल है अचीवर साइट के नाम से। मैंने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। जी, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मैं वहाँ चली गई और लास्ट ईयर मैंने वहीं से प्रिपरेशन करके अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था। कहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको तालीम के दौरान? जो नीट की तैयारी करी थी, कहाँ लगा आपको कि बहुत टफ है, किस तरह हमको पढ़ाई करनी चाहिए? जी, जब मैं घर पे पढ़ाई कर रही थी ऑनलाइन कोचिंग से तो उस टाइम किसी टीचर का सपोर्ट मुझे नहीं था। ऑनलाइन में तो मतलब टीचर कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाता है फिज़िकली। उसके बाद मैंने सोचा मैं हॉस्टल चली जाऊँगी तो वहाँ इरफ़ान खान सर, नासिर सर और मेरी एक टीचर है हसीना मैम, उन लोग के सपोर्ट और गाइड की वजह से ही मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाई। आप जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रही है बीर शिवपुर, जी, तो वहाँ की जानकारी आपको कहाँ से मिली? वहाँ पे लास्ट ईयर मेरी एक कज़न है जिनका वहाँ से नीट क्रैक हुआ था और वो अभी इस साल सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही हैं, तो वो मुझे वहाँ लेके गई थी। आने वाले दिनों में जो तालिब इल्म या उम्मीदवार नीट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे?
अकॉर्डिंग टू मी, मैं आगे नीट एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगी कि पूरे साल मेहनत करनी है और एक डिसिप्लिन वे में मेहनत करनी है, और पूरे साल कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। और नीट के एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा मतलब ध्यान देना है कि आपका हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्पेशली फिज़िक्स, केमिस्ट्री का, और बायो तो लर्न करने वाला सब्जेक्ट है। तो ये तीनों अच्छे से करना है, और टीचर्स का सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो अच्छे टीचर्स के गाइड में प्रिपरेशन करना है। आप अपना आइडल किसे मानती हैं? पढ़ाई के दौरान किस सर से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिला? जब हम हॉस्टल गए थे तो मेरा आइडियल इरफान खान सर थे। वो हमको मेंटली, मेरे स्टडी में हर जगह हमको सपोर्ट किए थे, और पढ़ाई में भी वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। आपका पढ़ने का टाइमिंग क्या था? हम हॉस्टल में तो मतलब हर टाइम स्टडी ही होता है क्लास के अलावा। वहाँ तो मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मेरे हॉस्टल में फ़ोन अलाउड नहीं था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। घर से दूर रह के, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से दूर रह के, तो सिर्फ वहाँ पे स्टडी ही होती थी। और हॉस्टल में रहने का बेनिफिट्स ये है कि आप 24/7 टीचर्स के गाइड में रहते हैं, तो कहीं भी डाउट आया तो टीचर से क्लेरिफाई कर लेते हैं। और अचीवर साइट का एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे टीचर फैसिलिटी मतलब हर टाइम रहती है। आप कभी भी जाएंगे वहाँ पे हमेशा डाउट सॉल्व होता है। रात के 2 बजे तक भी टीचर लोग अवेलेबल रहते हैं। यानी 2 बजे भी पढ़ाई होती थी? जी, कोई ज़रूरत होता तो आप हाँ, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। आप ज़रूरत होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया आप वो पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 महीना पहले आपका रूटीन क्या था पढ़ने का? एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले तो मैंने पूरा मॉक टेस्ट ही दिया था। मतलब 2 बजे से 5 बजे के बीच में, जो नीट का टाइमिंग है एग्ज़ाम का, उस टाइमिंग में मैंने पूरा मतलब मॉक टेस्ट ही दिया था, और उसके बाद फिर एनालाइज़ करती थी, फिर टीचर्स से जो डाउट होता था उसको क्लियर करती थी। उसे क्या गाइडेंस मिला आपको? मेरे अब्बू तो हमेशा से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, और मेरी पूरी जर्नी में वो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे घर के भी जर्नी में, घर में भी जो हम पढ़ते थे और हम हॉस्टल जाके भी जब पढ़े हैं, तो मेरे मम्मी पापा की बहुत मेहनत है मेरे इस सक्सेस में। घर के पढ़ाई और हॉस्टल के पढ़ाई में आपको क्या फ़र्क लगा? घर में किस जब तरह हम का एनवायरनमेंट मिला आपको इस हॉस्टल में? घर पे तो जब हम पढ़ाई करते थे तब मतलब कोई टीचर्स मेरे सामने नहीं होते थे, और उतना कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मतलब ऑनलाइन क्लास अगर हुआ, कभी मेरा मतलब घर में कोई आ जाता था तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, मेरा क्लास छूट जाता था। तो ये चीज़ हॉस्टल में हमको ये फैसिलिटी मिला था कि हम अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर पाए थे, और टाइमली हम अपना सिलेबस कंप्लीट किए थे। अब जब पास की खबर सुन के कैसा महसूस हुआ, और दोस्तों से किस तरह का आपके पास? जी, जब नीट का रिज़ल्ट आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह के करम से मेरा 661 मार्क्स आ गया था। मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए थे। और दोस्तों से क्या आपको ये मिला? दोस्त लोग भी हमको कांग्रेचुलेशन दिए थे। मेरे जितने टीचर्स रहे हैं, मतलब मेरे 10 से लेके 12 जितने टीचर्स रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मुबारकबाद दी थी और आगे कामयाब होने के लिए दुआ दी। पढ़ाई में आपकी बड़ी बहन ने किस तरह का रोल अदा किया आपके साथ? बड़ी बहन तो मेरे बचपन से ही सपोर्टिव रही है, और मुझे उसने मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। वो मुझे बोली थी कि डिग्री कोर्स नहीं करने, 12th के बाद नीट का ही जब भी करना है नीट का एग्ज़ाम ही देना है, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो या दूसरे अटैम्प्ट में, लेकिन हार नहीं मानना है, नीट का ही एग्ज़ाम क्रैक करना और डॉक्टर ही बनना है। काउंसलिंग के लिए किस तरह की तैयारी है? काउंसलिंग तो मुझे स्टेट काउंसलिंग करना है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। आप अपने अब्बू के बारे में कुछ बताएं कि अब्बू क्या करते हैं और हम फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बताएं अगर। मेरे अब्बू का नाम आफ्ताबुद्दीन है, मेरे रहते हैं, और मेरे अब्बू ग्रेजुएट है। मेरे अब्बू बीकॉम किए हुए हैं। तो मेरे अब्बू को भी बचपन से सपना था कि अपनी बेटियों को एक अच्छा मुकाम देना है, अपनी बेटियों को कामयाब करना है। तो मेरे पूरे मतलब नीट के जर्नी में मेरे फादर बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मतलब हर जगह ही मुझे सपोर्ट किया है। अंकल से क्या सपोर्ट मिला? मेरे छोटे पापा हाफिज़ हैं, तो उन्होंने मुझे दीनी तालीमात में भी, और उन लोगों की मेहनत से, उन लोगों की दुआओं से ही मैं आज मतलब इस मुकाम पर आई हूँ। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरमा गौसिया आफ्ताब, जिन्होंने एक मुतवस्त घराने में रहते हुए अच्छी तालीम किस तरह हासिल करनी चाहिए और मुकाम किस तरह
अपना बनाना चाहिए, किस तरह अपना रुतबा समाज में दिखाना चाहिए। उन्होंने वो काम किया है जिससे न सिर्फ बंगाल बल्कि शिवपुर हावड़ा की सरजमी के वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं जहां वो बच्चे एक घनी आबादी में रहते हुए अपनी तालीमी सफ़र को मुकम्मिल किया। इस सफ़र में उन्होंने हमारे साथ जो बातचीत की उसके लिए मैं गौसिया आफ्ताब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।